नमस्कार, नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हम वापस नो योर कंपनी के फॉर्मेट में आ गए। पहली बात तो ये, वो आईपीओ 360 डिग्री फिलहाल के लिए खत्म। केवाईसी में आज जुड़ेंगे प्राज इंडस्ट्रीज के एमडी और सीईओ शिशिर जोशीपुरा साहब। तो उनसे होनी है डिटेल में चर्चा और एक बार मार्केट्स देना चेक कर लेते हैं। उसके बाद भसीन सर और गाबा सर से होगी बातचीत। तो मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहां खड़े हैं अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर हैं भारतीय बाजारों के। तो प्रीवियस हाइस थे 5960, 360 के पकड़ लीजिए। और आज हम जहां खड़े हुए हैं, फ्रेश रिकॉर्ड उच्चतम स्तर, बढ़िया मोमेंटम और 100 पॉइंट के आसपास की रैली निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो पिछले कुछ दिनों के पेन के बाद एक तगड़ा कमबैक एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार स्टेज करते हुए और ब्रॉडर मार्केट्स बढ़िया 5 for 1 के रेशियो से गेन दिखाते हुए। ऐसे में भसीन सर को स्क्रीन पे दिखाइए। पहले भसीन सर ने कल कहा था इसी प्लेटफॉर्म पे इसी समय कि मिड कैप ब्रॉडर मार्केट्स बॉटम आउट हो गए और वो उसके बाद सेकेंड हाफ में रिकवरी और उसके बाद आज बढ़िया तेजी। भसीन सर, क्या लग रहा है मार्केट? सर, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। कल आपने फियर में लिया होता तो आज आप केक खा रहे होते। और अभी तभी कह रहा हूं कि मार्केट को ओवरबॉट, न्यू हाई, ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन ग्लोबल लिक्विडिटी, ग्लोबल सिनेरियो, यूएस डेटा, ऑल इज पॉइंटिंग आउट दैट द बुल मार्केट इज इंटैक्ट। सो यू हैव टू बी इन्वेस्टेड इवन व्हेन यू आर स्लाइटली नर्वस ऑन द मार्केट, एंड दिस रेगुलर बाउट ऑफ करेक्शन वाज एन अपॉर्चुनिटी। आई स्टिल थिंक नेक्स्ट वीक onwards mid cap will be the ones which will be chasing because mid nifty will consolidate। आपको अपडेट दे दूं आशीष जी, इंडियन होटल, HCL टेक, M&M, HDFC, AMC सब आउट परफॉर्म है। एक कैश का स्टॉक मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था, IRB 155 रुपए का भाव था। आज उसकी मैनेजमेंट इज साउंडिंग एक्सट्रीमली बुलिश। उन्होंने कहा कि ये जो हमारी कलेक्शंस हैं, 26 लाख व्हीकल्स का टोल टैक्स और जो उनका EPC बुक है, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग। तो मैं आपको रीइटरेट करता हूँ, IRB इज गोइंग टू डबल इन द नेक्स्ट 1 year एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए डिस्क्लोजर। दिस हैज बीन वन ऑफ आवर टॉप पिक्स, सो डू योर रिसर्च, बट दिस इज वन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बिल्डिंग इज गोइंग टू बी द थीम फॉर द नेक्स्ट 2-3 years। HCL टेक बाय द वे हैज हिट 1092, मैंने आपका 1035-40 में। अब आप कहे तो मैं दोनों पिक्स दूं, दोनों दिग्गज स्टॉक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। दोनों दिग्गज हैं तो ये मिड कैप्स की रैली को प्ले नहीं करना। हेलो भसीन सर, दोनों दिग्गज स्टॉक्स ही रहेंगे आज, ये मिड कैप्स की रैली प्ले नहीं करना। हाँ, तो आप एक को मिड कैप भी कह सकते हैं, बट दे आर बोथ फ्रंट लाइन हेवीवेट स्टॉक्स, सो यू मस्ट बी आल्सो safeguarding yourself. First is Ambuja Cement. Cement numbers are the strongest, and Ambuja, because of its logistics of from the port, they have the highest margin. तो 398 to 400 में लीजिए, stop loss 392. This is headed to 420. Ambuja has given the best results and will continue to outperform. और दूसरा पिक है IndusInd Bank. IndusInd is the proxy to the CV cycle, और उसके जो एसेट क्वालिटी है, इट इज शोन अ शार्प अप्रिसिएशन। आई एम सरप्राइज कि यहाँ ये चला नहीं है शेयर। इसका भाव मेरे हिसाब से तो 11.5 होना चाहिए। आज के लिए 26-27 में लीजिए, 6 का स्टॉप लॉस है, 1075 का टारगेट कैन कम इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके भसीन सर, थैंक यू। इंडसइंड बैंक, अंबुजा, दोनों में खरीदारी करने का कॉल। दोनों के लेवल्स आप लोगों की स्क्रीन पर, गावा सर को स्क्रीन पर दिखाइए। गावा सर, वो 388 का टारगेट तो आता हुआ नजर आ रहा है। मान लीजिए वो लॉजिकली तो आ ही चुका है, उसी के पास खड़े हुए हैं, अब क्या? इतने दिनों बाद आप मिल रहे हैं गावा सर और अनम्यूट नहीं कर रहे अपने आप को, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, ऐसे अनम्यूट तो है, यहाँ पर इंटरनेट की गलत होगी। बिल्कुल। हाँ। 16388 का जो है लेवल, ये ±10 पॉइंट था। हाँ। और बस आ ही गया, समझो, और क्या। तो अब क्या करना है? वो टारगेट अचीव हो गए जो आपने सेट करे थे हमारे लिए। 11 तारीख के बदले 12 तारीख आ गए, लेकिन आ गए टारगेट। अब तक ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। मुझे लगता है क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन आज प्राइस एंड टाइम मीट हो गए। कल समझो एक दिन ± हो जाता है साइकिल्स में, लेकिन टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। अब भी ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। अब जो लेवल ध्यान है, क्रूशियल लेवल 16,300, अगर ये ब्रीच हो जाता है तो दिक्कत होगी। तब तक राइट द ट्रेंड। मेरा इंटरनेट ऑन ही था, कभी कभी इंटरनेट में ग्लिचेस हो जाता है ना, मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता है।
16,300 के टारगेट जब तक इंटैक्ट हैं, जब तक नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये मोमेंटम और अच्छा जनरेट होता हुआ यहां से भी नजर आएगा। और गाबा सर, पर आपने पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं बता दूं आपको, अनलॉक के अंतर्गत रेस्टोरेंट्स अब शाम को 10 बजे तक खुलेंगे मुंबई में। हमारी ट्रीट अभी तक ड्यू है। बिल्कुल। और मुझे पता नहीं हमारा जो चाइना गार्डन है, चाइना गार्डन नहीं, मेनलैंड चाइना, ओरिजिनल चाइना गार्डन था, मेनलैंड चाइना खुला है कि नहीं खुलेगा मुझे पता नहीं, अंजन से पूछना पड़ेगा। आप चेक कर लीजिए, वो मैं बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहा था हमारी शाम की बैठक का। थैंक यू सो मच गाबा सर जुड़ने के लिए। इतने दिन से थे कहाँ आप? इधर ही हो आप, मुझे बुलाते नहीं क्योंकि आपका आईपीओ कॉर्नर है, अभी आज और कल है, मैं हूं। डन सर, गाबा सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। प्राज इंडस्ट्रीज के सीईओ और एमडी शिशिर जोशीपुरा सर अब आप लोग को आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। शिशिर सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। नंबर स्क्रीन पे लेकर आइए डायरेक्टर साहब, जो Q1 के कंपनी की तरफ से आए हैं। साल दर साल तो बहुत बढ़िया मोमेंटम नजर आएगा, पर सीक्वेंशियली एक डिक्लाइन है दोनों, मैं देख रहा था रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े में। तो शिशिर सर, साल दर साल तो ठीक, क्योंकि वो नेशन वाइड लॉकडाउन से हम लोग रीजनल लॉकडाउन को कंपेयर कर रहे हैं, पर ये सीक्वेंशियली दबाव, ये सिर्फ बेसिकली कोविड की वेव 2 का इंपैक्ट है या देयर इज मोर टू इट सर? ठीक है कि लास्ट ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर है वो स्ट्रिक्टली कंपेरेबल नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर थोड़ी सीजनलिटी होती है हमारे बिजनेस में, तो फर्स्ट क्वार्टर हमेशा हमारा सबसे छोटा क्वार्टर रहता है, और उसके बाद में क्रमशः ऐसे साल में बढ़ते जाते हैं, ऐसे ऐसे हमारा सेल्स बढ़ता चला जाता है। और ये आप किसी भी साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो आपको दिखेगा। तो अगर उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोग काफी खुश हैं। अगर हमारी ऑर्डर बुक देखें, इस समय 2000 करोड़ के ऊपर की हमारी ऑर्डर बुक है, जो पहले कभी नहीं थी, एक रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है। तो इसका मतलब है कि आगे जाके हम काफी इस मामले में हम काफी विश्वसनीयता के साथ कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस साल में आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारा ये परफॉर्मेंस ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लास्ट क्वार्टर से इसको कंपेयर करना ठीक 2 कारणों से नहीं है। एक तो ये कि वो देयर इज सीजनलिटी इफेक्ट, और दूसरा कि लास्ट ईयर के चौथे क्वार्टर में पहले, जैसे आपने बताया कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में तो करीब सब ऑपरेशंस बंद ही थे, करीब बंद थे, पूरी तरह से बंद नहीं थे, लेकिन उसके कारण जो उसका एक्यूमुलेशन इफेक्ट हो गया था वो भी फिर फोर्थ क्वार्टर में आ गया था। तो बेसिकली इट इज मोर सीजनैलिटी एट प्ले। आमतौर पे Q1 ठंडा क्वार्टर रहता है, इसलिए सीक्वेंशली ना कंपेयर करें, साल दर साल कंपेयर करें। और हिस्टोरिकली ऐसा है कि Q1 के बाद मोमेंटम पिकअप होता है सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में। अच्छा, आपने 2000 करोड़ रुपए की स्वेलिंग ऑर्डर बुक की बात करी, 2 क्वार्टर्स से तो 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर्स आप लोग इनटेक भी दिखा रहे हैं, तो मोमेंटम बढ़िया है। पर वो क्या, जब भी इथेनॉल की खबर आती है, प्राज की चर्चा बड़ी होती है हर जगह। खूब सारी शुगर कंपनीज, खूब सारा इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिस्टिलरी सेटअप करनी हुई नजर आ रही है। तो कितना इस ऑर्डर बुक का वो इथेनॉल रिलेटेड प्ले है सर, और कितना नॉन इथेनॉल रिलेटेड बाकी इंडस्ट्रीज से परफॉर्मेंस आ रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। तो ये अगर ये क्वार्टर की ऑर्डर बुकिंग आप देखें 661 करोड़ की, तो उसमें से 500 करोड़ की ऑर्डर बुक हमारी इथेनॉल के कारण है। तो मतलब लार्जली जो कुछ ट्रैक्शन आ रहा है इथेनॉल का है। तो मैं पता है, इसीलिए शिशिर सर ये जानना भी चाहता था, कई लोग कह रहे थे भाई केपेक्स बढ़ रहा है, ग्रीन शूट्स इकोनॉमी में नजर आ रहे हैं। ये अभी कहना जल्दबाजी होगी इसका मतलब, क्योंकि सरकार ने इथेनॉल पॉलिसी अच्छी लेकर आए थे, इन्वेस्टमेंट्स हुए, उसका ज्यादा फायदा है क्या? वाकई बाकी नॉन इथेनॉल प्लेस में ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं क्या? इंडिया इनका केपेक्स पिकअप हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं, और इथेनॉल पॉलिसी का तो फायदा है ही, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। और वो हमारा कोर बिजनेस है, सबसे बड़ा बिजनेस है, तो उसके नंबर्स हमेशा थोड़े बड़े ही रहेंगे दूसरे बिजनेसेस से। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि हमारे जो बिजनेसेस हैं वो हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि हम हर बिजनेस को उसके पोटेंशियल तक ग्रो करें, सिर्फ एक ही बिजनेस को नहीं। तो अगर आप हमारे इंजीनियरिंग बिजनेस में देखेंगे, जहाँ हाई प्रायोरिटी बिजनेस है, ये उनका सबसे अच्छा क्वार्टर था। वो साइज में छोटा है बिजनेस कंपेयर टू, क्योंकि उनकी अपॉर्चुनिटी भी छोटी है, तो वो साइज में छोटा है, लेकिन अगर उनके कमर्शियल, उनकी ऑर्डर बुकिंग देखें तो उन्होंने भी काफी अच्छा किया है। अगर हमारे दूसरे इंजीनियरिंग बिजनेस में आप देखेंगे, जैसे हमारा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का बिजनेस है, अगर आप 2 क्वार्टर पीछे जाएं तो दिसंबर के क्वार्टर में उनकी ऑर्डर बुकिंग सबसे ज्यादा थी, क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट ऑर्डर था, तब हर क्वार्टर में इतने बड़े प्रोजेक्ट ऑर्डर फाइनलाइज नहीं होते हैं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के, वो साल में 1 या 2 बार होते हैं, तो उसके कारण वो थोड़ी सीजनलिटी बिल्ड हो जाती है उसके अंदर। लेकिन अगर आप पूरी तरह से देखें तो आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि एथनॉल के कारण ऑफकोर्स हमारा वो कोर बिजनेस है, जिसके अंदर हमारी कंपनी की इतनी बड़ी ब्रांड बिल्डिंग है, जिसके कारण हमारी इतनी मान्यता है, तो वो तो है ही। लेकिन अभी दूसरे बिजनेसेस भी, अगर मुझे आप देखें कि जब मैं देखता हूं मेरे बिजनेस में, मुझे क्या लगता है
तो एक ब्रूअरी के बिजनेस को छोड़ के बाकी किसी बिजनेस के बारे में मैं चिंतित नहीं हूँ, वो सब बिल्कुल अच्छा कर। ब्रूअरी के बिजनेस को छोड़ के कंजम्पशन कम हो रहा है क्या सर? अभी सर वो तो आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द सिचुएशन विच इज बीन वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर द ह्यूमैनिटी, अभी रेस्टोरेंट्स, बार्स, मॉल्स, एवरीथिंग वाज क्लोज। दिस इज वेयर इंडिया बियर इज कंज्यूम्ड। तो अगर कंजम्पशन ही नहीं है तो लोग नई कैपेसिटी कहाँ खड़ी करेंगे? ठीक है, अब होपफुली अनलॉक के साथ साथ कंजम्पशन, पता नहीं, मुझे लगता है कंजम्पशन तो कैसे ना कैसे हो ही जाता होगा। अच्छा, ये इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का एडवांसमेंट 2030 की वो टाइमलाइन को एडवांस करके 2025 कर देना, कितना बड़ा गेम चेंजर है सर। एक अच्छा, इस समय जो ऑनगोइंग इथेनॉल के डिस्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोग्राम्स को छोड़ के आपको क्या लगता है कितनी और जरूरत है फर्दर केपेक्स की, कितना और धंधा आ सकता है, और आपका मार्केट शेयर दरअसल इस स्पेसिफिक सेगमेंट में है कितना? जी, अगर आप एथनॉल की, सबसे पहले तो ये कि जो चीज 10 साल में होने वाली थी वो अब 5 साल में करें। तो मतलब ये अपॉर्चुनिटी का साइज तो बढ़ ही गया कि ये 1000 करोड़ रुपए आप अगर 5 साल में 10 साल में खर्चा करते तो 100 करोड़ साल में खर्चा करते थे, है कि नहीं? और 100 करोड़ की आप कैपेसिटी खड़ी करते थे। अब आपको 200 करोड़ एवरेज कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ, 200 करोड़ लीटर की एवरेज कैपेसिटी, 200, 250, 300 की आपको कैपेसिटी खड़ी करनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से अगर देखने जाएं आप, तो ये 5 साल में जो कंप्रेशन हुआ है उससे काफी चीजों का फर्क पड़ा। एक तो ये है कि आपने 10 साल की अपॉर्चुनिटी को 5 साल में कंप्रेस कर दिया। दूसरा ये है कि आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया है कि हम अभी इस रास्ते से हटने वाले नहीं है, इसी रास्ते पे गवर्नमेंट आगे बढ़ने वाली है। पॉलिसी डायमेंशन इसी डायरेक्शन में, तो आई थिंक दैट इज अनदर वन। अगर आप देखें तो आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी 5 साल का प्रोक्योरमेंट टेंडर निकाल के रखा है। तो आपको, अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आपको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मेरा, अगर मैंने प्रोड्यूस किया तो वो कहाँ बिकेगा। 5 साल का टेंडर ओपन है, आप जाइए, आप बताइए अपनी कैपेसिटी, अपना लोकेशन, और वो आपको इंडियन दे देंगे कि आप ये मेरे इस डेपो के ऊपर आप सप्लाई कीजिए। वो एक बात हो। सो काफी स्टेबिलिटी है मार्केट में, फाइनेंशियल स्कीम्स हैं, बैंक्स थर्ड पार्टी एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो काफी एलिमेंट्स जो हैं वो इस बात में अलाइन हो गए हैं कि आप एक के बाद आप धीरे धीरे करके जो है कैपेसिटी आप बढ़ाते जाइए, और जो कैपेसिटी लगा रहा है, जो रिस्क ले रहा है, उसके लिए रिस्क कम है कि भाई मैं कहाँ बेचूंगा, कितने भाव में बेचूंगा, कैसे बेचूंगा, उसको उस चीजों की चिंता करने की जरूरत। अच्छा शिशिर सर, एक तो ये इथेनॉल का प्ले, दूसरा जो जब खबर आई थी तब से बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूं, अपडेट मेरे पास नहीं है, वो आपने नैस्डैक लिमिटेड कंपनी जीवो इंक के साथ एक करार किया था वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए, उसको लेकर अपडेट्स नहीं है। लास्ट अपडेट मेरे पास था कि इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट करे, वो सक्सेसफुल हुए, फर्दर टेस्ट चल रहे हैं। कितना बड़ा प्ले, कब तक उसमें कुछ भुनाना शुरू करेंगे हम लोग, क्या गेम है वो? सर उसमें 2 भाग हैं। हाँ। एक तो हमारा एग्रीमेंट था, उसमें ये था कि हम लोगों ने जियो के साथ मिलके जो उनकी पूरी प्रोसेस है, उसकी शुरू की जो प्रोसेस है वो हमने डेवलप करके दी थी उनको। शुगरी फीड स्टॉक के ऊपर उनके पास प्रोसेस नहीं थी, तो वो जो शुगरी फीड स्टॉक की प्रोसेस है वो हमने उनको डेवलप करके दी है। तो अभी दुनिया में जहां पे भी जियो जाएगी अपना प्लांट ले, अपनी टेक्नोलॉजी लेके, वहां आधी मतलब हमारा भी टेक्नोलॉजी साथ में रहेगा और उनकी भी, हम दोनों की। अभी जियो ने कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना शुरू नहीं करा है क्या? हाँ जी, तो कमर्शियल का ये है कि उसके लिए सबसे पहला उनका डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट अभी यूनाइटेड स्टेट्स में वो लोग लगा रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने हमको कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है, तो उनका प्लांट हम बना रहे हैं इंडिया में, जो यूएस में जाके लगेगा। पर ये भी डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी होगी, और उसके बाद में उन्होंने कमर्शियल फैसिलिटी भी अनाउंस की है, जिसके लिए हम उनके इंजीनियर्स के साथ बात कर रहे हैं कि कमर्शियल फैसिलिटी का साइज क्या होगा। उसके लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी मतलब बेसिकली आप लोग खड़ा कर देंगे, किसी को ऑर्डर प्लेस करना है, किसी को समझना है तो जाइए वो प्लांट देख लीजिए, ये चीज हम ऑफर कर रहे हैं आपको। हाँ, और सर वो पूरा प्लान चलता हुआ दिखेगा ना उनको, क्योंकि ये पूरी स्कीम है, उनके पास ऑलरेडी हाफ द प्लांट रेडी है, दूसरा हाफ हम बना के उनको दे रहे हैं। तो उसके लिए यूएस के अंदर अभी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के ऊपर काफी पुश आ रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट भी उसको काफी सपोर्ट कर रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट। तो हमें लगता है कि सबसे पहले दुनिया में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का जो मार्केट शुरू होगा वो अमेरिका और यूरोप में होगा। ये कब तक शुरू होगा, कब तक वाकई पिकअप होगा, आप लोग का इंटरनल आकलन क्या है? हाँ, इसमें ये है कि ये थोड़ा अलग तरीके का बिजनेस है, तो यहाँ पे आपको पहले एयरलाइंस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि आज से 3 साल बाद से मैं आपको कंटिन्यूसली ये फ्यूल सप्लाई कर सकता हूँ। क्योंकि जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ही आप कैपेसिटी लगाएंगे। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ये नहीं कि आप कैपेसिटी लगाएंगे फिर मार्केट ढूंढेंगे, पहले मार्केट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसकी कैपेसिटी लगाएंगे। इसकी प्रोसेस थोड़ी अलग है क्योंकि बहुत स्पेसिफिक मार्केट है। इसके लिए अभी वहाँ पे काफी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो जियो ने साइन किए हैं एयरलाइंस के साथ में। उन्होंने डेल्टा एयरलाइन के साथ सही किया है, उन्होंने लुफ्तांसा के साथ सही किया है, उन्होंने ट्राफिगुरा करके बहुत बड़ी
लॉजिस्टिक्स और पेट्रोलियम लॉजिस्टिक्स कंपनी उनके साथ सही किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स के बलबूते पे वो लोग अभी एक बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। और फिर यहाँ इंडिया के अंदर भी लास्ट क्वार्टर में ही हमने एक रिपोर्ट पेश की थी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंस्टीट्यूट की थी मैकिन्सी के साथ में, और प्राज भी उसके अंदर एक ऑथर था। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताने के लिए इंडिया के अंदर जब हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल लेके आएंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमें उसका पूरा इकोसिस्टम की तैयारी करनी पड़ेगी, तो वो उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए अभी तो अभी अर्ली स्टेजेस हैं, देखते हैं कैसा प्रोग्रेस होता है, कितना इससे बनाया जा सकता है। सर उस पर फिर डिटेल में हम लोग जब भी कुछ अपडेट्स आएंगे बातचीत करेंगे आपसे। शिशिर सर धन्यवाद वक्त निकाले डिटेल में चर्चा करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक पे जाते आते पिडलाइट इंडस्ट्रीज के भी रिजल्ट्स आए और शानदार रहे ये नंबर्स। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 13 गुना बढ़ा, तो असल में एक लॉकडाउन वाले क्वार्टर से, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन था। कंपनी के एमडी भरतपुरी साहब ने नंबर्स पे हमसे बातचीत करी थी, क्या कहा था उसका एक अंश सुनते जाइए ब्रेक में। डिमांड की जहां तक सवाल है, डिमांड काफी अच्छा है, डिमांड कंडीशंस काफी अच्छे हैं। हमारा ये अनुमान है कि अगर कोई और क्लोजर्स ना होए, अगर ये जो फेमस थर्ड वेव है ना हो, तो हमारे हिसाब से अगले 3-4 महीने डिमांड अच्छी रहनी चाहिए। हमारा फोकस, क्योंकि जो अगर हम लीडर्स हैं, हमारा फोकस ये रहता है कि हम कैटेगरी को ग्रो करें, बाकायदा की लोगों से मार्केट शेयर लें, क्योंकि अगर हम कैटेगरी को ग्रो करते हैं तो 70% फिर हमें वैसे ही मिलता है। तो हमारा फोकस इस चीज पे रहता है कि हमारी जो कैटेगरीज है उनको ग्रो करें। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Feel the rush. On 14th August, 4 p.m. Hello XUV 700. हाय, आप अपनी पहली सैलरी कैसे खर्च करेंगे? डेफिनेटली कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं अपने छोटे भाई के लिए स्मार्टफोन खरीदूंगी। मैं अपनी पहली सैलरी अपने पापा मम्मी को देना चाहूँगा। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा, क्योंकि वो मेरे और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। सब अच्छी दिख रही हैं यार, कौन सी खरीदूं? ये तो वही बात हुई, 4000 शेयर्स लिस्टेड है, कौन सा लूं? वो तो सबसे आसान है। तुझे 5 पैसा नहीं पता? अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर है 4000 स्टॉक्स की रिसर्च, टेक्निकल टूल्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है, 5 पैसा के साथ निवेश बिना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। जय हिंद साहब, तमाम चौकी पे आपका स्वागत है। जय हिंद। नाइस फिनिश। ये 100% टर्माइट प्रूफ जो है, दुश्मन दीमकों की पहुंच से बिल्कुल बाहर। रहने दीजिए साहब, ये टेबल बॉइलिंग वाटर प्रूफ है। साहब डिनर कितने बजे करेंगे? शार्प 1900 आवर्स। और नबम जी साहब, डिनर साथ में करेंगे। आप देश को मजबूत बना रहे हैं और हम आपके फर्नीचर को। कजारिया प्लाई, इंडिया जैसा स्ट्रॉन्ग। Download Equity 99, latest mobile application for best fundamental research, creating wealth through unfolded research. Visit website or join our Telegram channel. Tap into the potential of cryptocurrency and delve into the future of crypto and decentralized finances. Wazir X and CNBC TV 18 present Crypto, Digital Assets of the Future at these times. Presented by Wazir X, India का Bitcoin exchange. हाँ यार, ऑनलाइन मिली। बस आज फर्स्ट डेट है। फोटो देखी, चल चल वो आ गई। अरे क्या करते हो यार, अंधा है क्या? हाँ। कुछ ऐसे ही स्टॉक मार्केट में दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, इसीलिए पेश है सैमको स्टॉक रेटिंग्स। ये करोड़ों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करके हर कंपनी को दे एक रेटिंग। 1 स्टार यानी सावधान रहो और 5 स्टार तो आप समझते ही हैं। आज ही samco.in पर साइन अप करिए और सैमको स्टॉक रेटिंग्स के साथ सिर्फ सही स्टॉक्स चुनिए। सैमको स्टॉक रेटिंग्स, सही स्टॉक्स चुनो। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कैपिटा, देखना एक दिन केबिन के बाहर तुम्हारा नाम लगेगा।
ओके सर, तो जब नाम लग जाए तब बुला लेना। अपने करियर की तरह अपने पैसों को भी किसी और के हवाले कर देती हो? पैसे तो मैं खुद ग्रो करती हूँ, ग्रो ऐप है ना, ग्रो पे खुद इन्वेस्ट करना अब एकदम इजी। डाउनलोड कर, खुद ग्रो कर। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अब क्या किया? शेयर्स में ट्रेडिंग। तुम्हें 5 पैसा नहीं पता? ओए, अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर मिलते हैं रिसर्च टूल्स, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश करना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और शैल सर और वीरू को स्क्रीन पे दिखाइए। एक दिन नहीं हुआ, सारा मूड माहौल बदल गया शैल सर। तो मुस्तैदी से आशीष जी, निफ्टी तैयार है फ्रेश रिकॉर्ड हाई के लिए। वैसे तो एक बार दिन में लग चुका है, तो अब पहले 16,400 और फिर कूच करेंगे 16,500 की तरफ। बढ़िया मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर है। और हम लोग 18 इंडिसेस ट्रैक करते हैं, 17 हरे निशान में हैं और 19 के 19 सेक्टर आपको बढ़िया तेजी में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो क्या कहिए, रैली देखिए टेक महिंद्रा पर, टाटा केमिकल पर, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर देखें तो 5:1 का आंकड़ा आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। और बढ़िया बात यह है कि किसी भी तरीके का कोई शोरगुल नहीं है, कोई आपको वॉलेटिलिटी नहीं दिख रही। आराम से धीरे धीरे 16,400 की तरफ आपको निफ्टी जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी बढ़िया कमेंट्री और बढ़िया पिक्स ब्रेक के उस पार कमाई के अड्डे में। नमस्कार।